हर कोई अच्छे मूड में था और कन्हैया से बेहद खुश था। वो न केवल बहुत आकर्षक था, बल्कि ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत सारी शातिर योजनाएं भी थी। लेकिन कन्हैया की हालत खराब देखकर हर कोई परेशान हो गया। तभी बड़े मोटू गब्बर ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बार इन जादुई जड़ी बूटियों को खाने पर काले खून की उल्टी होना आम बात है। मुझे तो ये जानकर खुशी हो रही है कि छोटा उस्ताद पागलों जैसी हरकतें नहीं कर रहा है। जब मैंने पहली बार जादुई जड़ी बूटियों को खाया था, सुरक्षा प्रबंधक को थप्पड़ मार दिया था और एक अधिकारी के कमरे के बाहर जाकर उल्टियां कर दी थी। उसके बाद पूरे 1 महीने तक कमबख्त ने मुझसे अपने बरामदे की सफाई करवाई थी। खैर, हमारा छोटू तो बच गया। इतना कहने के बाद बड़े मोटू गब्बर ने फैसला किया कि कन्हैया को उसकी बेहतरीन तरकीब के लिए इनाम देना उचित है। इसलिए उसने आधे बेहोश कन्हैया के हाथ में जादुई चावल का एक दाना थमा दिया और फिर बाकी मोटू भाइयों से कन्हैया को उसके कमरे में पहुंचाने के लिए कहा। कन्हैया फिलहाल आधे होश में था। वो खुशी से हंसता हुआ और लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। हालांकि बाकी मोटू भाइयों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन शायद नशे की वजह से कन्हैया में कुछ ज्यादा ही जोश आ गया था। इसलिए वो अकेले ही गिरता पड़ता अपने कमरे तक गया। बहरहाल, अपने कमरे में पहुंचने के बाद, इससे पहले कि कन्हैया बिस्तर पर चढ़ पाता, उसने जादुई जड़ी बूटियों और फलों को खाकर जो सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण की थी, वो अचानक उसके अंदर फूट पड़ी। उसका सिर घूम गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया, जहां उसने तुरंत खर्राटे लेना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद वो उठ नहीं सका और जमीन पर ही पड़ा रहा, लेकिन पूरी रात वो अद्भुत ढंग से सोया। अगली सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने नीचे देखा और पाया कि वो पिछले दिन की तुलना में अधिक मोटा हो गया था। इसके अलावा उसकी त्वचा गंदगी की चिपचिपी परत से ढकी हुई थी। ये देखकर उसे अजीब सी शर्मिंदगी हुई और उसे लगा कि शायद उसने नशे की हालत में अपने कपड़े गंदे कर दिए हैं। जब वो नहाने के लिए जल्दी से बाहर निकला तो बड़े मोटू गब्बर और अन्य मोटू भाई बाकी लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे। जब उन्होंने कन्हैया की घिसी पिटी शक्ल देखी तो वो हंसने लगे और कहने लगे, नौवे छोटे भाई, ये क्या हालत बना रखी है? क्या तुमने नींद में ही कपड़े खराब कर दिए? अरे क्यों परेशान कर रहे हो छोटे भाई को? चोर उस्ताद, तुम घबराना मत। तुमने नींद में अपने कपड़े खराब नहीं किए हैं। ये सारी गंदगी तुम्हारे शरीर की अशुद्धियों से आई है। एक बार जब तुम इससे छुटकारा पालोगे तो तुम्हारे लिए साधना करना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, सही कहा। बल्कि मेरी मानो तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। चिंता मत करो, हमें किसी भी तरह तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुम इतने नाजुक हो कि तुमसे काम करवाने का मन ही नहीं करता। कुछ दिनों बाद जब तुम ठीक हो जाओ तो फिर से काम करना शुरू कर देना। अरे काम को छोड़ो और अपने जादुई चावल को याद करो। उस जादुई चावल के उस दाने के बारे में मत भूलना जो बड़े मोटू भाई ने तुम्हें दिया था। इससे पहले कि वो खराब हो जाए, उसे जल्दी से खा लेना। ये सुनकर कन्हैया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ठीक है भाई लोगों, मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं पहले नहा लेता हूँ। अगर किसी लड़की ने मुझे ऐसे देख लिया तो खामखा बेइज्जती हो जाएगी। इतना कहकर कन्हैया तुरंत बाथरूम की ओर भाग गया। नहाने के बाद काफी तरोताजा महसूस करते हुए कन्हैया अपने कमरे में लौट आया और उसने चूल्हे से कछुए के आकार की कढ़ाई उठा ली। फिर वो दोबारा बाहर गया और उसमें पानी भरकर लौट आया। इसके बाद उसने फिर से कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया। फिर उसने जादुई चावल की जांच करने के लिए उसके दाने को बाहर निकाला। ये चावल का दाना आम चावल के दाने जैसा बिल्कुल नहीं था। ये जादुई चावल का दाना कन्हैया के अंगूठे के आकार का था और दिखने में पारदर्शी होने के साथ साथ अजीब सी खुशबू से भरा हुआ था। कन्हैया ने आ भरते हुए लकड़ी के कुछ टुकड़े चूल्हे में फेंके, फिर आग जला दी और कहा, वाह, ये चावल कम और कांच का टुकड़ा ज्यादा लग रहा है। अगर अमर साधक इस चीज को खाते हैं तो ये जरूर कमाल का होगा। इतना कहकर उसने नीचे आग की ओर देखा और अपनी जीभ चटकाई। आग में जलती हुई लकड़ियों पर दोबारा नजर डालने पर कन्हैया को एहसास हुआ
कि वो लकड़ी के साधारण टुकड़े नहीं थे। उन्हें देखकर कन्हैया ने कहा, इन अमर लोगों के भी अलग अलग ही ठाठ है। इनकी तो आग भी अलग है। यह कोई साधारण आग नहीं है। ये मेरे गांव की आग से भी तेज जलती है और बहुत ज्यादा गर्म भी है। लगभग इसी समय आग पहले से भी ज्यादा तेज जलने लगी और कछुए के खोल की कड़ाही के पीछे उकेरे गए डिजाइनों में से एक जलना शुरू हो गया, जो कछुए की पूंछ की तरह दिखाई देने लगा। इसके बाद जल्द ही पूरा डिजाइन चमकने लगा। कन्हैया ने पहले तो आश्चर्य से देखा, फिर खुद ही को शाबाशी देते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा, मेरी नजर कमाल है। मैं जानता था कि ये किसी प्रकार का खजाना है। बड़ा मोटू भाई मुझे बेवजह दूसरी कढ़ाइयाँ दिखा रहा था। उसे तो पता भी नहीं होगा कि ये कढ़ाई उसकी कढ़ाई से कहीं ज्यादा बेहतर है। अच्छा हुआ जो मैंने इस कढ़ाई को चुना। कम से कम किसी चीज में तो मैं सभी मोटू भाइयों से आगे हूँ। इतना कहने के बाद कन्हैया ने तुरंत जादुई चावल के दाने को कढ़ाई के उबलते हुए पानी में डाल दिया। फिर वो दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला की बांस की किताब खोलकर एक तरफ बैठ गया और किताब की पहली तस्वीर में बनी हुई योग मुद्राओं और सांस लेने की तकनीक की नकल करते हुए कन्हैया ने साधना शुरू करी। उसने अभी शुरुआत ही की थी कि अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कन्हैया के लिए जिस मुद्रा को एक दिन पहले एक बार बनाना मुश्किल था, अब उसे काफी देर तक बनाए रखना बहुत आसान हो गया था। वास्तव में अब कन्हैया बहुत सहज महसूस कर रहा था। इसके अलावा सांस लेने की तकनीक से अब उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि उसका दम घुट रहा हो। इसके बजाय उसे एक बहुत ही सुखद एहसास महसूस हो रहा था। इसके अलावा आज से पहले वो केवल 3 या 4 सांस तक ही इस योग आसन को बनाए रख सकता था, लेकिन इस बार 7 या 8 सांसों के बाद भी उसे जरा सा भी दर्द या परेशानी महसूस नहीं हुई। लेकिन कन्हैया भी इतनी जल्दी विश्वास करने वाला नहीं था, इसलिए अपने उत्साह को दबाते हुए कन्हैया ने शांति से तब तक उस योग आसन का अभ्यास जारी रखा जब तक कि 30 सांसें बीत नहीं गई। इसके बाद जब वो आखिरकार कमजोर और असहज महसूस करने लगा, तो दिव्य ऊर्जा का एक छोटा सा कतरा अचानक उसके अंदर प्रकट हुआ। ये बहुत ठंडा था और तेजी से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो दिव्य ऊर्जा का कतरा कन्हैया के शरीर का पूरा चक्कर लगा पाता, वो गायब हो गया। अगर इस वक्त कोई और साधक यहाँ होता तो शायद निराश हो जाता, लेकिन कन्हैया इतना उत्साहित था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने खुश होकर कहा, दिव्य ऊर्जा, आखिरकार दिव्य ऊर्जा प्रकट हो ही गई। वैसे ये दिव्य ऊर्जा कब तक मुझसे बच सकती थी? इसे तो प्रकट होना ही था, क्योंकि नामुमकिन जैसा शब्द तो कन्हैया के शब्दकोश में है ही नहीं। इसके बाद उत्साह से भरा कन्हैया अपने कमरे में आगे पीछे टहलने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि दिव्य ऊर्जा का उन सभी जादुई जड़ी बूटियों और मशरूम से तो कुछ लेना देना जरूर है जो उसने कल रात खाई थी। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कन्हैया खुश होने के बजाय बड़े मोटू गब्बर को कोसने लगा। उसने कहा, अजीब लोग हैं, सारे काम बिना बताए ही करते हैं। पहले वो राज ऋषि सुदर्शन कमीना बिना बताए सीधा हवा में उड़ाकर यहाँ ले आया, और अब ये कमबख्त बड़ा मोटू गब्बर। अगर ये पहले ही बता देता कि जादुई मशरूम और जड़ी बूटियों को खाने से इतना फायदा होगा तो मैं थोड़ी और खा लेता। मुझे लगता है शंभाला के सारे आदमी थोड़े सटके हुए हैं, हमेशा सस्पेंस बना के काम करते हैं। खैर, वैसे अब समझ आया कि बड़ा मोटू गब्बर ऐसा क्यों कह रहा था कि प्रशासन विभाग की सीढ़ी चढ़ने के बजाय वो रसोई विभाग में खाना बनाते हुए मरना पसंद करेगा। अब अगर फ्री में इतनी सारी जादुई जड़ी बूटियां और बाकी चीजें खाने को मिलेंगी तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो काम करेगा। बेटा कन्हैया, लगता है तेरी किस्मत खुल गई है। जियो राज ऋषि सुदर्शन, जियो। क्या सही जगह लाकर पटका है। भगवान करे तुम्हारे बच्चे जिए और जब तक जिए तुम्हारा खून पिए। चल यार, अब बहुत मटर गश्ती हो गई, अब थोड़ा काम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया एक बार फिर से साधना करने लगा और इस बार वो पूरी 60 सांसों तक आसन बनाए रखने और सांस लेने में कामयाब हुआ। इसके बाद कन्हैया को अपने शरीर में दिव्य ऊर्जा का एक प्रवाह दिखाई दिया। ये दिव्य ऊर्जा
लगभग एक धारा जैसी थी जो तेजी से उसके शरीर में फैल गई। दिव्य ऊर्जा को महसूस करते ही कन्हैया ने बांस की किताब में बनी तस्वीर के हिसाब से दिव्य ऊर्जा का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। जल्द ही दिव्य ऊर्जा उसके शरीर से उसी तरह प्रवाहित होने लगी जिस तरह वो चाहता था। उसने पहली तस्वीर में बताए गए योग आसन को बनाए रखा और जैसे जैसे दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से निकलने वाली ठंडक की धाराओं को महसूस करने लगा। कुछ ही देर में वो छोटी सी एक निरंतर बहने वाली धारा की तरह हो गई जो उसकी कुंडलिनी शक्ति के सभी चक्रों से होकर बहने लगी। फिर देखते ही देखते कन्हैया के अंदर एक कपकपी दौड़ गई और ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से कोहरे की एक परत अचानक हट गई हो। साथ ही उसके शरीर से गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। इसके बाद कन्हैया अचानक पहले से ज्यादा हल्का और चुस्त महसूस करने लगा। उसी समय उसके पूरे शरीर के छिद्रों से गंदगी बाहर निकलने लगी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार उसके अंदर दिव्य ऊर्जा की धारा गायब नहीं हुई, बल्कि वहीं बनी रही और लगातार उसके शरीर में घूमती रही। कन्हैया ने अपनी आंखें खोली और वो पहले से भी अधिक चमकने लगी। उसका दिमाग भी थोड़ा तेज चलने लगा और उसका शरीर हल्का और तेज महसूस करने लगा। ये महसूस करते ही कन्हैया ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, वाह, दिव्य ऊर्जा की लगातार बहने वाली धारा! ये संकेत है कि मैंने दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला के पहले स्तर को पार कर लिया है। इसका मतलब ये भी है। लेकिन इससे पहले कि कन्हैया आगे कुछ कह पाता, उसकी नजर अचानक अपने शरीर पर पड़ी और वो बुरी तरह से चौंक गया। उसका पूरा शरीर गंदगी से भर चुका था और एक बार फिर से उसके कपड़े खराब हो गए। ये देखकर कन्हैया तुरंत वॉशरूम की ओर भागा। जब बड़े मोटू गब्बर और अन्य मोटू भाई लोगों ने कन्हैया को देखा तो उन्होंने एक दूसरे से नजरें मिलाई और हंसने लगे, लेकिन साथ ही वो थोड़ा हैरान भी थे क्योंकि कन्हैया बहुत जल्दी पहले स्तर पर पहुंच गया था। बहरहाल बाथरूम से वापस अपने कमरे में लौटने के बाद कन्हैया ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने बांस की किताब को ज्यादा बारीकी से पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ता भी क्यों नहीं, आखिरकार उसने अपने अमर होने के सपने की पहली सीढ़ी पर कदम जो रख दिया था। कुछ देर किताब को पढ़ने के बाद कन्हैया ने कहा, दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला के पहले स्तर की साधना के बाद मुझे चीजों में हेर फेर करने में सक्षम होना चाहिए। वाह, यह तो वाकई में जादुई तकनीक है। अब मैं हवा से चीजों को शूट कर सकता हूँ। चलो करके देखते हैं। इतना कहने के बाद कन्हैया ने तुरंत अपने दोनों हाथों को एक विशेष तरीके से एक साथ घुमाते हुए किताब में लिखे नियमों का पालन किया। फिर उसने पास की मेज पर अपनी उंगली लहराई। कन्हैया के ऐसा करते ही तुरंत उसके अंदर मौजूद दिव्य ऊर्जा की धारा हिरण की तरह उछल पड़ी और तेजी से उसकी पहली उंगली की ओर बढ़ती हुई उसकी उंगली की नोक से बाहर निकल गई। असल में ये एक अदृश्य धागे जैसा कुछ बन गया था जो पास की डेस्क से जुड़ गया, लेकिन जैसे ही ये धागा डेस्क पर पहुंचा, कनेक्शन बिगड़ सा गया और धागा टूट गया। साथ ही कन्हैया का चेहरा भी पीला पड़ गया। लेकिन कन्हैया ने हार नहीं मानी। उसने कुछ देर के लिए आराम किया। फिर उसने जो कुछ भी किया था उसके बारे में गहराई से सोचने लगा। सोचते सोचते कन्हैया के दिमाग में एक विचार आया और उसने कहा, मुखिया जी हमेशा कहते थे इंसान को औकात से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, इसलिए उड़ना बंद कर कन्हैया और ध्यान लगा। ये डेस्क मेरी औकात से ज्यादा भारी है। मुझे किसी हल्की फुल्की चीज से शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद कन्हैया ने अपने बैग से लकड़ी की तलवार निकाली और उसे डेस्क के ऊपर रख दिया। हालांकि कन्हैया ये तो नहीं जानता था कि तलवार किस प्रकार की लकड़ी से बनी है, लेकिन डेस्क की तुलना में बहुत हल्की होने के बावजूद ये अभी भी असामान्य रूप से भारी लग रही थी। फिर भी कन्हैया ने कोशिश की। उसने अपनी उंगली उसकी ओर घुमाई और अचानक से लकड़ी की तलवार हिल गई। फिर धीरे धीरे 1 इंच ऊपर हवा में तैर गई, लेकिन अगले ही पल कन्हैया को चक्कर आया और लकड़ी की तलवार वापस डेस्क पर गिर गई। आखिर कन्हैया को चक्कर क्यों आया और लकड़ी की तलवार नीचे क्यों गिर गई? क्या कन्हैया अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था, या कहीं उसकी दिव्य ऊर्जा खत्म तो नहीं हो गई थी? आखिर उस जादुई चावल के दाने का राज क्या था? क्या कन्हैया पूरी कर पाएगा अपनी अमर साधना? जानने के लिए सुनिए आयुष्मान भव का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम।